आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 95 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है स्तुति का वचन। तो यहाँ पर लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हमारी से बातें करे। प्रभु जी, सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तो महान ईश्वर है, तो राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे पिता। आज का वचन आपके बेटा बेटी जो देखे सुने, उनका जीवन, उनका हृदय बदले और आपकी स्तुति, आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हुए वो आत्मिक उन्नति पाते हुए आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। आप मेरे मुख से होकर बोले, पवित्र आत्मा जी प्रवेश मदद और सहायता कर सभी को हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा भजन संहिता 95 अध्याय की ये कैसे पढ़ा कि दाऊद कहता कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर हैं और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। हालेलुया। मेरा जी, जो यहाँ पर हम देखते कि दाऊद जो है परमेश्वर की आराधना करते हुए कहता कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। और हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आए और भजन गाते उसका जय जयकार करें। धन्यवाद। तो मेरा जी, जो दाऊद जो था, जब वे अपनी भेड़ बकरी को चराता था, तब भी परमेश्वर का धन्यवाद ऊंचे स्वर से करता था। हालेलुया। तो मेरा जी, जो आप और मुझे भी उस जीवित परमेश्वर की आराधना ऊंचे स्वर से गाए, आत्मा और सच्चाई से गाए, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य परमेश्वर है और उसके सम्मुख आकर हमें परमेश्वर की आराधना करना है। जैसे दाऊद तार वाले बाजे बजाकर परमेश्वर की आराधना करता था, वैसे आप और मुझे भी उसकी आराधना, उसकी भक्ति आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है मेरा जीजो। और वो ईश्वर ऐसा कि उसके हाथ में सब कुछ है। उसके हाथ में आप और मैं भी हूँ। उसके हाथ में पृथ्वी है, उसके हाथ में गहरे जल स्थान है, समुद्र है, उसके हाथों में चोटियां और पहाड़ियां हैं, उसके हाथ में समुद्र है, उसके उन्हें सब कुछ स्थल की उसी के हाथ का रचा हुआ सृष्टि मेरा जीजो। इसलिए उस खुदावन का हमें धन्यवाद देना चाहिए जो आप पर मुझे मेहनत के साथ बनाया है। हालेलुया। मेरा जी, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम को लेकर परमेश्वर ने एक हाथों से बनाया, मिट्टी को लेकर के एक मेहनत के साथ बनाया, लेकिन समुद्र को परमेश्वर शब्द से बनाया, चांद को परमेश्वर शब्द से बनाया और जानवरों को परमेश्वर शब्द से बनाया, आकाश और तारेगण और सूर्य को परमेश्वर शब्द से बनाया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में उसकी आराधना, उसकी भक्ति करने के लिए बनाया, ताकि उसकी आराधना और भक्ति करें। लेकिन आज मानव, आज मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर दूर भाग के जा रहा है। इसी कारण परमेश्वर यहोवा जो अपने वचनों को अपने दासों के द्वारा भेजता कि उनका जीवन बदले और वे परमेश्वर के सम्मुख आए। जैसे दाऊद आकर वो गाता है कि उस खुदावन का हमें ऊंचे स्वर से गाए, उस खुदावन की आराधना ऊंचे स्वर से करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आओ हम झुकर दंडवत करें और अपनी कर्ता यहोवा के सम्मुख घुटने टेके। दाऊद जो कहता है कि आओ हम झुकर उससे दंडवत करें, क्योंकि वो पवित्र है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। और यहोवा अपनी कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करे, उसकी आराधना करे मेरे यीशु, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला, आप पर मुझे अपने स्वरूप बनाने वाला परमेश्वर आप पर मुझसे कुछ नहीं चाहता है। ना धन संपत्ति, ना दौलत, ना कुछ नहीं चाहता परमेश्वर, ना सोना चांदी, ना कुछ भी नहीं चाहता आपसे। सिर्फ वो चाहता है कि हम उस धन्यवाद की उसकी आराधना करें, धन्यवाद के साथ उसकी प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आए, धन्यवाद के साथ उसको परमेश्वर का धन्यवाद करते उसको दंडवत करे। ये परमेश्वर चाहता है मेरा जीजो। और ये हम ऐसे आराधना भक्ति करेंगे दाऊद की तरह, तो परमेश्वर हमें उठाएगा, हमें ब्लेस करेगा। और दाऊद की तरह हमें परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने एक राजा बना दिया था, क्योंकि वह आत्मा सच्चाई से आराधना करता था। वो जब अकेला होता था पहाड़ों के अंदर, तब भी वह परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ता था। वैसे आप पर मुझे भी उसकी आराधना भक्ति करना नहीं छोड़ना है, ताकि हमें ऊंचे स्थान पर ले जाए और परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें इस्तेमाल करे। हालेलुया। आगे कहता वो 95 के 7 के अंदर की, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। हालेलुया। मेरे अजीज, जो यहाँ पर दाऊद और भी कहते दाऊद कि वह परमेश्वर हमारा
हमारा परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। सच मेरा जी, जो हम एक भेड़ के समान परमेश्वर के हैं। और एक भेड़ की उपमा परमेश्वर में क्यों देता था कि भेड़ जो होती है एक नम्र और दीन उसके अंदर होती है। जब चरवाहा उसके आगे आगे चलता था, उसके सारी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। प्रभु चाहता है कि हम भेड़ के समान बने, उसके पीछे चले, उसके मार्ग पे चले और दाऊद की तरह उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें। ये परमेश्वर चाहता है मेरे जीजो, क्योंकि हम उसकी प्रजा हैं, उसके हम चराई की भेड़ें हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे चले, लेकिन आज दुनिया उसके पीछे नहीं, संसार के पीछे चल रहा है और गंदे गंदे गाने गा रहे हैं, गंदे गंदे चीज़ें बनाई जा रही। क्यों कर रहे? वो शैतान के राज्य को बढ़ा रहे। लेकिन आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, परमेश्वर का गीत बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन संसार के गीत गाने के लिए, संसार गीतों पर नाचने के लिए वो तैयार है, वो पैसे कमाने के लिए तैयार है, यूट्यूब चैनल, फेसबुक है, सारी चीज़ों पर तैयार है, लेकिन परमेश्वर काम को करने के कोई तैयार नहीं है। लेकिन जो संसार की बातों पे मन लगाकर संसार का काम कर रहा है, उसको प्रतिफल वैसा ही मिलेगा जिससे वो कर रहा है। लेकिन जो परमेश्वर की आराधना, भक्ति, उसकी आत्मा सच्चाई से करेंगे, दाऊद की तरह, उनको परमेश्वर अपने राज्य में, अपने सिंहासन में उनको अपने साथ बिठाएगा। तो आपको क्या अच्छा लगता है? वो आप परमेश्वर की आराधना करें, यही हमारे लिए अच्छा है। अपना अपना हृदय सा कठोर मत करो, जैसा मरीबा में और मसा के दिन जंगल में हुआ था। जो दाऊद कहता है, अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसे मरीबा यानी कि मरीबा जंगल में हुआ था मूसा के समय में। ऐसा कभी ना करो, मन को कठोर ना कर, नम्र और दिन बनकर मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करो, तब मैं तुम्हारे सुनकर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। परमेश्वर कहता मेरे जीजो, हमें अपने को कठोर ना करें। यदि आपको बोल रहा है आपका मन कि मैं प्रभु की आराधना करूं, प्रभु की भक्ति करूं, प्रभु के भवन में जब आपको मन लग रहा है तो आप जाओ, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करो। आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर के गाने बनाऊं तो आप गाने बनाओ, परमेश्वर की आराधना भक्ति करो, उसके वचन को पढ़ो, उस वचनों पे चलो। परमेश्वर आपसे खुश होगा। लेकिन आप संसार में जाएंगे, संसार आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा। संसार तक है, स्वर्ग तक आपको नहीं पहुंचने का अधिकार नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर जो है उसकी आराधना, उसकी भक्ति करने वालों को अपने राज्य के वारिस एक दिन बनाएगा। हालेलुया। और कहता है, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझसे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा, 40 वर्ष तक मैं उनकी पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। परमेश्वर जब उसकी आराधना करने जो लोग थे 40 लाख मूसा के संग, उन लोगों ने समुद्र पार करके जंगल में आने के बाद उसकी आराधना करना छोड़ दी, उसकी प्रार्थना करना छोड़ दी, उसकी स्तुति के भजन गाना छोड़ दिया। और जब मूसा चले गया पहाड़ पे परमेश्वर से बातें करने के लिए, तब ये भूल गए और अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने सारे जितने भी साने चुंदा चांदी और सोना लेकर आए थे मिस्र देश के अंदर, वे सारे उसके बछड़ा बनाकर उसकी देवता को पूजा करने लगे। लेकिन परमेश्वर को भूल गए, तब परमेश्वर उनका रूठा रहा उनसे, तब उनसे रूठा रहा 40 साल तक, और उनको परमेश्वर ने मार्ग नहीं दिखा। जितने उम्रदार लोग वहाँ से निकले सब मर मिटे वहाँ पर। वैसे आज परमेश्वर कहता कि मेरे गाने, मेरा गीत तुम धन्यवाद के साथ गाओ, उचित स्वर से गाओ, आराधना भक्ति दिल से और सच्चाई से करो, मैं तुम्हें उठाकर ब्लेस करूंगा। जैसा परमेश्वर ने मूसा को उठाया, ब्लेस किया, आशीष किया, अपने राज्य में प्रवेश कराया, वैसे आपको मुझे करवाना चाहता है। जब हम उसकी आराधना भक्ति करेंगे तो परमेश्वर आप पर मेरी सुधि जरूर लेके आएगी। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हमारी से बातें की। आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु पिता, आज सबके बेटा बेटे सभी जो देख रहे सुन रहे, आज से प्रार्थना चुन बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने पिता। आज से आत्मिक उन्नति होने पे, आपकी आराधना भक्ति करते हुए आपके राज्य के वारिस बने। सोनदेश राजा सभी की प्रार्थना सौंपते, प्रार्थना सुन आशीष का धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गुड ब्लेस यू ऑल।